हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, योर मैथ्स टीचर। आज हम करते हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। जो कैप्सूल हम दवाइयों में लेते हैं उस कैप्सूल का जिक्र है। वो किसकी शेप का है? सिलेंडर। और उसके दोनों साइड पर क्या है? अंतिम सिरों पर दो हेमिस्फीयर अर्ध गोले चिपके हुए हैं। कहते हैं द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। जो कैप्सूल है उसकी लेंथ कितनी है? 14 mm। ये बना लिया हमने। ये इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है और दोनों सिरों पर क्या चिपके हुए हैं उसके? एक यहाँ और एक यहाँ हेमिस्फीयर अर्धगोले चिपके हुए हैं। जो उसकी टोटल लेंथ है वो कितनी है? 14 mm है। एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। 5 mm क्या उसका डायमीटर है, वो भी लिख लिया हमने। फाइंड द सरफेस एरिया। और निकालना क्या है? इसका सरफेस एरिया निकालना है। टोटल लेंथ गिवन है, डायमीटर गिवन है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और दोनों सिरों पर क्या है उसके? अर्धगोले यानी हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया आपने निकालना है। फिर देखिए दो चीजें हैं, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डायमीटर गिवन है हमें। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसका डायमीटर या सिलेंड्रिकल पार्ट जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। जो सिलेंडर की शेप का है उसका डायमीटर कितना भाई? 5 mm है। यानी यहां से यहां तक कितना? वो 5 mm। क्लियर? अब क्या किया, हम यहां से रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस कितनी रहेगी? उसका डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या होती है? उसकी हाफ होती है, तो 5/2 mm। अब हमारे पास क्या है? रेडियस है। हम उसकी हाइट निकालना चाहते हैं क्योंकि सरफेस एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा 2πr(h)। तो हमें पाई का पता है, 2 का भी, r हमने निकाल ली तो h निकालेंगे। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी रहेगी? देखिए अगर इस कैप्सूल को हम यूं घुमा दें क्लाई की शेप का, और यहाँ हेमिस्फीयर चिपका हुआ है और एक हेमिस्फीयर यहाँ चिपका हुआ है, ये दो हेमिस्फीयर है। जो उसकी टोटल हाइट है, जो लेंथ थी, वो किस में कन्वर्ट होगी? हाइट में। वो होगी 14। यहाँ उसके अर्ध गोला है, यहाँ उसके अर्ध गोला चिपका हुआ है। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो तो ये बच गया। अब इसकी हाइट कितनी है वो निकालनी हमने। उसने डायमीटर गिवन था 5, तो रेडियस क्या होगी उसकी? 5/2। यानी 5/2 करते हैं तो क्या होता है? 5/2 को 2.5, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है वो? 2.5। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है? 2.5। दोनों सिरों पर 2.5 2.5। इसको कैंसिल आउट कर दें 2.5 को और इसको हटा दें, तो जो बीच की हाइट बच जाएगी वो किसकी बच जाएगी? सिलेंड्रिकल पोर्शन की। टोटल हाइट कितनी है? 14। उसमें से इन दोनों को माइनस कर दो। -2.5 प्लस 2.5 तो क्या होगा? 14 - 5 तो क्या आ गया? 9 mm। तो जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट है वो कितनी रहेगी? 9 mm। क्लियर है? तो यहाँ लिख भी सकते हैं आप 14 - 5/2 - 5/2 इज इक्वल टू 9 mm। हमने दोनों जो हेमिस्फीयर थे उनकी जो हाइट है वो हमने माइनस कर दी। जो बच गई वो किसकी बच गई? सिलेंड्रिकल पोर्शन। यानी यहाँ की हाइट जो है वो कितनी है? 9। ये 2.5, ये 2.5। क्लियर है? तो एरिया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या फॉर्मूला रहेगा? 2πr(h)
तो 2 पाई 22/7 आर, आर हमारी रेडियस होती है और रेडियस क्या है यहाँ से हमारी पाई/2 है। एच हाइट कितनी है 9, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 22×110, 110 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 अपॉन में क्या है 7, तो 7 mm²। ये किसका सरफेस एरिया निकाल लिया हमने, सरफेस एरिया निकाल लिया जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका। अब क्या कहता है उसके दोनों सिरों पर क्या चिपके हुए हैं अर्धगोले यानी हेमिस्फीयर। अब उसके लिए आते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है अर्धगोला है उसकी रेडियस क्या रहेगी, रेडियस तो दोनों की सेम है भाई, तो 5/2 mm। अब उसका भी क्या निकालेंगे सरफेस एरिया, तो लिख दीजिए सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। भाई हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका सरफेस एरिया निकालना, फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। ये तो होता है एक के लिए। अब हेमिस्फीयर कितने, दो, यानी एक तो आपका यहाँ है और एक आपका ये रहा, एक आपका 1 और एक आपका 2, दो हेमिस्फीयर है। अब उनके लिए निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा वो किसका आएगा हमारा दो अर्धगोलों का सरफेस एरिया। इसको साफ कर देता हूं, तो निकालिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है 2πr²। ये 2 जो बाहर है वो वाला था, तो 2π22/7 आर का स्क्वायर, 2 बाहर वाला था, उसके बाद 2πr², 2πr का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर वो कितनी है 5/2 इंटू 5/2। सोल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 22 की 5 से 22×110 और उसकी 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 550 और नीचे है 7 mm²। इसके अंदर दो चीजें थी, एक तो आपका सिलेंडर था उसका निकाल लिया ये रहा, उसके बाद दो अर्धगोले थे उनका सरफेस ये रहा। अब टोटल पूछा है वो लिख देंगे दोनों को ऐड करके, तो क्या लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ये सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल लिख दीजिए आप, क्या लिखिए सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का सरफेस एरिया लिखना हमने, तो उसके अंदर क्या था एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 990/7 प्लस 550/7 दोनों का एरिया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको हेमिस्फीयर के एरिया को, और उसके बाद ये लिख देंगे। दोनों में डिनोमिनेटर आपका सेम है, एलसीएम क्या रहेगा 7, दोनों को ऐड कर दिए 0 9 5 9 5 14 15। सोल्व करिए, 22 7 154 होता है, तो 220 mm², ये आपका आंसर आता है। कि जो फाइनल में है वो क्या है आपका आंसर, सरफेस एरिया कितना रहेगा 220 mm²। जो ये कैप्सूल था उसका एरिया कितना रहेगा आपका 220 mm²। एक बार रिवीजन ले लीजिए क्वेश्चन की। कहता है कि जो कैप्सूल है उसकी जो टोटल हाइट है लेंथ है वो कितनी है 14 mm, हमें डायमीटर गिवन है 5 mm, रेडियस निकाल लेंगे 5/2 हो जाएगी, दोनों के लिए सिलेंडर के लिए भी और हेमिस्फीयर के लिए भी रेडियस 5/2 रहेगी।
हमने इसकी हाइट निकालनी थी। टोटल लेंथ में से दो अर्ध गोले हैं, उनकी लेंथ माइनस कर दो, जो बच जाएगी वो सिलेंडर की हाइट रहेगी। हमने यहाँ निकाली है हाइट, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी। सेम यहाँ पर प्रोसेस, फिर दोनों को ऐड कर। ध्यान से पढ़ें, कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है किसी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फोन करें, जैसा भी आप चाहें, अपना डाउट जरूर क्लियर करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिसने अभी तक नहीं किया है। आपकी ही सहायता के लिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ताकि जो बच्चे पूछ नहीं सकते वो यहाँ से देखें और अच्छे से पढ़ें, अच्छे मार्क्स गेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। टेंट किसकी शेप में हुई? सिलेंडर। सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। एक ऐसा टेंट है जिसके ऊपर क्या है? कोनिकल टॉप है, यानी सिलेंडर की शेप भी है आपकी और उसके ऊपर कोन की शेप भी। इस तरीके से किसी ने टेंट लगाया है। ये हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन है और ये ऊपर कोन है। अब क्या कहता है वो? इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। जो रिस्पेक्टिवली वर्ड है, ऑर्डर टू आएगा। ये बड़े ही अच्छे वर्ड है, इनको ध्यान से पकड़े। क्या कहा उसने? सबसे पहले हाइट एंड डायमीटर। पहले हाइट बोला, फिर डायमीटर बोला उसने। तो हाइट क्या रहेगी उसकी? 2.1, यानी जो हाइट है वो है उसकी 2.1 मीटर। और जो उसका डायमीटर वो कितना है? 4, यानी यहां से यहां तक उसका डायमीटर कितना है? 4 मीटर। अब कहता है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। जो उसकी स्लैंट हाइट ये आपकी है, ये तिर्यक ऊंचाई यानी एल, वो है आपकी 2.8 मीटर। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज टू मेकिंग द टेंट। कितना कैनवस लगा है इस टेंट को बनाने में। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस। और क्या निकाली हमने? उस पर कितनी कॉस्ट यानी कितना खर्चा लगा है वो निकालना है। एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वेयर। अगर 500 रुपये मीटर स्क्वेयर के हिसाब से वो कैनवस आता है तो बताइए खर्चा कितना लगा। नोट में गिवन है that the base of the tent will not be covered with canvas। जो बेस है टेंट का उसमें क्या नहीं लगा हुआ भाई? कैनवस पेपर नहीं लगा है। तो देखिए यहाँ पर सोचने वाली दो बातें हैं, यानी जो कोण बनता है उसकी यहाँ पे आता है सर्कल। अब क्या पता हमें यहाँ से भाई कि जो टेंट है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, उसके ऊपर एक कोनिकल पोर्शन है, ऐसा टेंट लगा हुआ है। क्योंकि इसकी छत नहीं है, क्योंकि ऊपर जाके कोण की शेप में हो गया। और जो यहाँ सर्कल बनना था हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए, वो भी नहीं लिया। उसने क्या कहा है? जो बेस में है वहां कैनवस नहीं लगा। तो हम सबसे पहले जो गिवन है उसी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका डायमीटर ऑफ सिलेंडर। डायमीटर कितना भाई सिलेंडर का? यह सिलेंड्रिकल टेंट जो भी आप लिखना चाहें 4 मीटर है। डायमीटर 4 है तो रेडियस उसकी हाफ होती है। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी रहेगी? 2 मीटर। 4 का हाफ कर दिया तो 2 मीटर, क्योंकि रेडियस उसकी आधी होती है। हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ तक कितना, वो 2 मीटर। हमारे पास हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी रहेगी? ये गिवन है 2.1 मीटर। हमारे पास क्या गिवन है? यहाँ से रेडियस और यहाँ से हाइट। दो चीजें गिवन है, हाइट और रेडियस, दोनों का पता चल गया। तो फॉर्मूला किसका? सबसे पहले सिलेंडर का। तो क्या निकालें? उसने पूछा था कि कितना कैनवस है जो यूज होगा उसके लिए।
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टेंट, जो सिलेंड्रिकल टेंट है उसका सरफेस एरिया कितना रहेगा, 2πr(h). तो यहाँ 2 पाई क्या है आपका 22/7, आर रेडियस ये रही आपकी, वो भी कितनी है 2, हाइट कितनी हुई 2.1, तो लिख दिया 2.1। सोल्व करिए, यहाँ से पॉइंट हटाया तो बाई में 10, 7 की टेबल से 7 3 है, 22 दूनी 44, 2 3 जा 6 और बाई में क्या रहेगा आपका 10। मल्टीप्लाई करिए, इस 10 को हम कैंसिल आउट नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं होता, नीचे फिर 5 बचेगा, तो इसकी जगह पर पॉइंट लगा देंगे। 6 की 4 की 6, तो 24 2 24 और 2 26 बाई में 10। अब यहाँ हमारा 10 काम आता है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 26.4 मीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया निकाल लिया कि जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका एरिया कितना है 26.4। अब क्या बच गया हमारे पास, जो कोण है उसका एरिया बच गया, वो निकालिए आप। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोन या कोनिकल टेंट की जो रेडियस है वो कितनी है भाई 2 मीटर। डायमीटर इसका 4 था, तो इसी के ऊपर क्या रखा है कोण रखा है, तो उसकी रेडियस भी कितनी रहेगी 2। उसकी एल गिवन है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट गिवन है और उसको लिखते हैं एल से, वो कितनी है 2.8 मीटर। हमारे पास रेडियस भी है, एल स्लैंट हाइट भी है, तो सरफेस एरिया निकालिए। सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ टेंट, सरफेस एरिया किसका भाई, जो कोनिकल पार्ट है टेंट का, कोण की शेप का है उसका, शंकु की शेप का है, होता है πr(l). तो वैल्यू पुट करिए, पाई 22/7, रेडियस क्या है उसकी 2 है, एल स्लैंट हाइट होती है, यानी यहाँ जो है वो कितनी है 2.8, तो 2.8। यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो बाई में क्या आएगा 10, 7 4 जा, मल्टीप्लाई करिए, 22 दूनी 44, 44 की 4 से, और बाई में क्या है आपका 10, 4 चौक 16, 1 16 और 1 17, तो बाई में 10 है, यहाँ पॉइंट लगेगा, तो क्या आ गया आपका 17.6 मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया निकाल लिया, उसके बाद क्या किया, जो कोण था उसका एरिया निकाल लिया। अब दोनों का जो एरिया है जिस पर कैनवस लगना है उसको क्या कर लें ऐड, क्योंकि टोटल एरिया। अब उसने बताया कि जो कैनवस है वो 500 रुपये मीटर के हिसाब से आता है, तो खर्चा बता देंगे, तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड ऑफ कैनवस एरिया, जो एरिया है जिसके अंदर कैनवस लगना है वो कितना है 26.4 प्लस 17.6, 6 और 4 10, एक आगे 7 और 6 13 और 1 14, 1 3 और 1 4, क्या हो गया भाई, यहाँ से 44 मीटर स्क्वायर आया है, जो टोटल एरिया आया है, इनको आप ऐड कर लें। अब हमारे पास क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर। क्या कहा क्वेश्चन में उसने पूछा है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कन्वर्स। अब क्या निकालनी है कॉस्ट ऑफ कन्वर्स, उसको यहाँ लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्स 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 500 रुपये।
जो 1 मीटर स्क्वेयर कैनवस आता है उस पर कितना खर्चा लगता है, उसका 500 रुपये लगता है। और टोटल एरिया कितना है हमारा 44। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस 44 मीटर स्क्वेयर। तो 44 के लिए क्या रहेगा, ज्यादा होगा खर्चा, तो क्या लिख दें 44 इंटू 500 00 ऐसे कैसे 5 के गुना 5 4 जा 22 5 4 जा 22। तो ये हमारा आंसर है कि जो टोटल खर्चा आएगा कैनवस पे वो कितना आएगा 22,000 रुपये। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, क्या गिवन था, एक टेंट था, जो ये टेंट है वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल पोर्शन भी है और ऊपर आपका कोण है, ये आपका कोण है और ये आपका सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट गिवन थी हमें h, यहाँ से ये डायमीटर गिवन था तो रेडियस निकाल ली, वो कितनी आई हमारी 2, डायमीटर का हाफ करके। हाइट गिवन थी तो क्या इसका सरफेस एरिया निकाल लिया 26.4 आ गया। उसके बाद जो कोनिकल पोर्शन है उसकी हमें रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों गिवन है, वहां से सोल्व किया तो उसका एरिया निकाल लिया। जो टोटल एरिया है आपका क्या लिखा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कोन। जो सिलेंडर का और कोन का सरफेस एरिया आया है वो कितना आया है आपका 44 मीटर स्क्वेयर। यहाँ हमने लिखा ऊपर कि जो कैनवस लगना जिस एरिया में वो किसका है, सिलेंडर प्लस कोन दोनों का, वो कितना आ गया 44। अब कहता है कि जो 1 मीटर स्क्वेयर है उस पर खर्चा कितना आता है 500 यानी 500 रुपए। जो टोटल लगना वो कितना एरिया में लगना है 44 मीटर में। अब 44 मीटर में लगेगा तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा 22,000 रुपए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर कोई डाउट रहता है व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जैसा आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। बारीकी से हर एक क्वेश्चन को समझे। थैंक यू।